हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट रस एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ही आसान परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रस जो है श्रृंगार रस। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी हेडिंग डाल देना है, फिर हमें इसको जो है परिभाषा लिखनी है। परिभाषा बहुत ही ईजी है बच्चों। जब प्रेमी प्रेमिका और नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। बच्चों, ये रस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। मैंने इसको बहुत ही इजी जो है डेफिनेशन लिखी है इसकी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? जब प्रेमी प्रेमिका और नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बहुत इजी एग्जाम्पल है। झुकी झुकी झीनी बूंदे बरसत है मानो, कहत शाम सखी चलो झूलन जय। मतलब बरसात का जो मौसम है उसमें जो है शाम कह रहे हैं अपनी सखी से कि चलो झूला झूलने चलते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हम दूसरे इम्पोर्टेंट रस की जो है वीर रस। ये भी बच्चों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ रस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा, जिसमें हम लिखेंगे जब किसी कविता को पढ़ने से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या लिखेंगे हम? जब किसी कविता को पढ़ने से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। क्या होता है बच्चों? जब हम किसी ऐसी कविता या फिर कहानी को पढ़ते हैं जिससे एक वीरता का भाव जो है हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, जिससे हमारे मन में जो है वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। इसी रस को हम क्या कहते हैं? वीर रस। अब इसका उदाहरण हम देख लेंगे, बहुत ही ईजी है, आप सभी ने ज़रूर से सुना होगा इसको। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे इसमें? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, यह है वीर रस। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है इसका और बहुत ही इजी डेफिनेशन है। बच्चों, हम बात करते हैं हास्य रस की। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रस है। अब इसके हमें डेफिनेशन में क्या लिखना है? जब किसी कविता को पढ़ने या किसी व्यक्ति की अजीब वेशभूषा देखने से मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जब किसी कविता को पढ़ने या किसी व्यक्ति की अजीब वेशभूषा देखने से मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति की ऐसी वेशभूषा हम देख लेते हैं या फिर कोई कविता ऐसी पढ़ लेते हैं जिससे सुन के हमें हंसी आने लगती है या देखकर हमें हंसी आने लगती है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? हास्य रस। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। बच्चों, क्या होता है? गंजा जो है, अब बुरे समय को देखकर गंजे को कोई राय दे रहा है। मतलब कवि जो है वो कह रहे हैं कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे सर पे तो बाल ही नहीं है, किसी भी कीमत पे तुम्हारा बाल ही बाका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये है बहुत ही फनी जो है एग्जाम्पल इसका। अब हम एक दूसरे जो है रस की बात करते हैं, वो है हमारा हास्य रस। के बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे करुण रस। वो तो बच्चों एक फनी जो था, किसी की वेशभूषा अजीब देखकर हंसी आने का, लेकिन ये है जो ये बहुत ही सैड जो है रस है। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ने से मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब उसे करुण रस कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ने से मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब उसे करुण रस कहते हैं। बच्चों, क्या होता है, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा पल ज़रूर आता है जो जब हम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, या फिर जैसे कोई चीज़ हमारी बहुत ही अच्छी होती है जो बिछड़ जाती है, या फिर कोई इंसान ऐसा होता है जो बिछड़ जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है दुख होता है। उसे ही जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है दुख का, उसे ही हम क्या कहेंगे? करुण रस कहेंगे। ठीक है, अब उदाहरण हम इसका देख लेते हैं। बहुत ही इजी उदाहरण मैंने लिया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बच्चों ये जो है एग्जाम्पल ये उन शहीदों को दिखा रहा है, मतलब जो शहीद हो चुके हैं, ठीक है, और वापस कभी लौट कर नहीं आए, ठीक है, ये एग्जाम्पल उनको दिखा रहा है, ठीक है। बच्चों ये थे वो सभी इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक ना एक इसमें से देखने को ज़रूर मिलेगा कल के एग्ज़ाम में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।